छोटे से गांव सोनपुर, जिसमें रामू नाम का एक मोची रहता था। कच्ची झोपड़ी, टूटी खाट और एक पुराना औजार, यही उसकी दुनिया थी। उसके साथ रहती थी उसकी बीमार माँ। रामू, आज मत जा बेटा, शरीर बहुत थका लगता है। रामू, नहीं माँ, अगर आज नहीं गया तो दवा के पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ। मेरे कारण तुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है। रामू ऐसा मत बोलो माँ, आप ही मेरी ताकत हो। रहती थी। रामू औजार उठाकर बाहर निकलता है और अपनी दुकान पर बैठता है। तभी उसके पास एक ग्राहक आया और बोला, रामू, जल्दी सिल दे यार, शहर जाना है, नहीं तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। अरे भैया, बस 2 मिनट में करके देता हूँ। तभी गांव में ढोल बजता है। सुनो सुनो गांव वालों, मैं शहर से एक नई मशीन लाया हूं। इससे 2 मिनट में जूते चप्पल ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, अब मोची के पास कौन जाएगा? अब तो हम सब सरपंच की मशीन से ही जूते चप्पल ठीक कराएंगे। तभी एक गांव वाला रामू की तरफ देखकर हंसता और बोलता, रामू का धंधा तो गया। रामू चुपचाप सब सुनता है। दिन बीतते गए, रामू के पास काम आना बंद हो गया। माँ की दवा भी छूटने लगी। एक दिन माँ को गुस्सा आया और वो बोली, रामू, कब तक ऐसे जिएगा? ना पैसा है ना इज्जत। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश से पेट नहीं भरता। मेरे कारण तेरा जीवन बर्बाद हो गया। माँ, ऐसा मत कहो। चला जा यहाँ से, मुझे और तुझे दोनों को शांति मिल जाएगी। रोते रोते रामू जंगल के अंदर बहुत दूर तक चला गया। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। चलते चलते वो एक पुराने कुएं के पास पहुंच गया। कुआं बहुत गहरा और डरावना था। आज सब खत्म हो गया। अगर माँ ही खुश नहीं तो मैं किस लिए जीऊं? रामू कुएं के किनारे खड़ा होकर नीचे झांकने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया। रामू सीधे कुएं के अंदर गिर गया। कुछ देर बाद रामू को होश आया। वो हैरान था। कुआं सूखा था और बीच में पानी की एक छोटी सी जगह थी। मैं जिंदा हूँ? ये कैसे हो सकता है? तभी पानी के अंदर हलचल हुई और एक बड़ी मछली बाहर आई। डर मत रामू। कौन बोला? मछली? तुम बोल कैसे रही हो? क्योंकि मैं साधारण मछली नहीं हूँ। तुम कौन हो? मैं पहले एक जादुई परी थी। परी? फिर तुम मछली कैसे बन गई? बहुत साल पहले एक लालची बाबा था। वो मेरी शक्तियाँ चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे मंत्रों में बांधकर मछली बना दिया। और तुम यहाँ इस कुएं में? हाँ, उस बाबा ने कहा था, जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान मुझे छुएगा नहीं, मैं फिर से परी नहीं बन सकती। रामू, तू बहुत दुखी है, लेकिन तेरा दिल साफ है। बस एक बार मुझे छू ले, मैं फिर से परी बन जाऊंगी। अगर ये कोई धोखा हुआ तो? अगर तू मुझे नहीं छुएगा तो मैं हमेशा के लिए यहीं कैद रह जाऊंगी। रामू को अपनी माँ के शब्द याद आए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूरी जिंदगी मदद ही की है। अगर इससे तुम्हें आजादी मिलती है तो मैं डर नहीं सकता। रामू धीरे धीरे मछली के पास गया और उसने मछली को छू लिया। अचानक पूरा कुआं रोशनी से भर गया। तेज हवा चली, पानी चमकने लगा। हे भगवान! और अगले ही पल मछली की जगह एक सुंदर जादुई परी खड़ी थी। रामू, तूने मुझे शाप से मुक्त किया है। आज मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ। मांग जो तुझे मांगना है। मैं क्या मांगू देवी? सोच समझकर मांग, ये मौका बार बार नहीं मिलता। रामू कुछ देर चुप रहा। उसके सामने दौलत, सोना, बड़ा घर सब आ सकता था, लेकिन उसे अपनी माँ और अपनी दुकान याद आ गई। देवी, मुझे अमीर नहीं बनना, बस इतना वरदान दे दो। कहो रामू।
मेरी छोटी सी दुकान का काम अच्छा चलने लगे। लोग फिर से मेरे पास आए और जो सरपंच के पास मशीन आई है वो मेरे काम के आगे किसी काम की ना रहे। परी ने रामू को गहरी नजर से देखा। क्या तू चाहता है कि मशीन नष्ट हो जाए? नहीं देवी, किसी का बुरा नहीं, बस इतना कि मेहनत पर मशीन भारी ना पड़े। परी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। तू सच में अलग है रामू। तेरे दिल में बदले की जगह न्याय है। तो सुन। तेज रोशनी फैली, कुएं की दीवारें चमकने लगी। तेरे हाथों से बना हर जूता मजबूत होगा, आरामदायक होगा और सालों तक नहीं टूटेगा। धन्यवाद देवी। और जहाँ तक सरपंच की मशीन की बात है, आसमान में गड़गड़ाहट हुई। वो मशीन दिखने में चलेगी लेकिन बार बार खराब होगी। लोग उसका भरोसा खो देंगे। तो फिर लोग लौटेंगे तेरी मेहनत के पास। देवी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं रामू, ये तेरी अच्छाई का फल है। धीरे धीरे परी रोशनी में बदलने लगी। माँ की सेवा करते रहना, यही सबसे बड़ा जादू है। और अगले ही पल परी गायब हो। अगली सुबह सूरज निकलते ही गांव में हलचल मच गई। सरपंच अपनी मशीन गांव के चौराहे पर लगाकर खड़ा था। कई लोग अपने फटे जूते चप्पल लेकर वहां जमा हो गए। आओ आओ, आज फिर दिखा दूंगा शहर की मशीन का कमाल। चलो भाई, आज रामू के पास जाने की जरूरत नहीं। सरपंच ने मशीन चालू की। मशीन ने अजीब आवाज निकाली। अरे, ये आवाज कैसी? अचानक मशीन बंद हो गई। क्या हुआ इसे? अभी तो ठीक थी। सरपंच ने दोबारा मशीन चालू करने की कोशिश की, अरे चल ना। लेकिन मशीन फिर से अटक गई। अरे ये तो चल ही नहीं रही। कल भी खराब हुई थी, आज भी। हर बार मशीन ही मशीन, अब भरोसा नहीं रहा। सरपंच का चेहरा उतर गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। चलो यार, रामू के पास चलते हैं। हाँ, उसके हाथ का काम कभी धोखा नहीं देता। एक एक करके सारे लोग सरपंच को वहीं खड़ा छोड़ रामू की दुकान की तरफ चल पड़े। और रामू अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा औजार साफ कर रहा था। आज पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। तभी उसने कदमों की आवाज सुनी। अरे रामू, जूता सिल ले। आप सब? हाँ भाई, मशीन ने धोखा दे दिया। अब तो बस तेरे हाथों पर भरोसा है। रामू के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी आई। बैठो भैया, सबका काम होगा। रामू दिन भर मेहनत करता रहा, जूते सिलता रहा। लोग खुश होकर पैसे देते रहे। शाम को रामू कमाई के पैसों से माँ की दवाइयाँ और घर का राशन लेकर घर पहुँचा। आज इतना सब कैसे? माँ, मेहनत रंग ला रही है। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। रामू माँ के पास बैठ गया। उसने माँ के हाथ में दवाइयाँ रखी। अब आपकी दवा कभी नहीं छूटेगी माँ। माँ ने रामू के सिर पर हाथ रखा। उस दिन रामू समझ गया, जादू मशीन में नहीं, मेहनत और माँ के आशीर्वाद में होता है।